हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के कदावर नेता RS चिप साहब। चिप साहब, जिस तरह जो एक्सपेल्ड लीडर्स हैं उन्होंने कई आरोप लगाए हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के ऊपर, और उसी बीच उन्होंने ये कहा है कि हमने DAP को धोखा नहीं दिया, DAP ने हमको धोखा दिया है। कितनी सच्चाई है? देखिए, एक शख्स जब एक पार्टी में आता है, एक परिवार का मेंबर बन जाता है, एक लीडरशिप के नीचे आता है, तो उसके बाद उसके कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। तो जब घर का बड़ा आदमी जो है, जो सोचता है कि मेरा फ़लाँ मेंबर जो है उसकी गतिविधियाँ अच्छी नहीं हैं, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो दूसरी पार्टियों में जा कर के हमारी पार्टी को कमज़ोर कर रहा है, वो दूसरी पार्टी से मिलना चाहता है, वो ऐसे लोगों को जो टेंटेड लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहता है, तो उस सूरत में आप बताइए, धोखा उन लोगों ने दिया जो परिवार का लीडर है, उसने धोखा नहीं दिया। आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे नेता हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, उन्होंने उनको धोखा दिया, हमने कोई धोखा नहीं दिया। बिना किसी वजह बताए हमें एक्सपेल कर दिया गया, इस तरह का भी उनका कहना है। और दूसरा ये भी कहना है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के बीच में चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हैं, नाम प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन नहीं है, उसके ऊपर कन्फ्यूजन बनी है, फ्लैग को लेकर कन्फ्यूजन बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना उसका, उसके ऊपर कन्फ्यूजन बनी है। एब्सोल्युटली देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, आवर फ्लैग इज़ टोटली क्रिस्टल क्लियर। हमारे लेटर हेड पर हर जगह वही फ्लैग लग रहा है जिसमें 3 कलर है। आपने देखा होगा, हमारा जो C का कलर है उसमें वाइट है, उसके आपका मस्टर्ड है, तीनों कलर हैं, कोई उसमें चेंज नहीं है। नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं। नाम मिलने में इलेक्शन कमीशन की एक प्रतिक्रिया होती है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत हमारा नाम गया हुआ है वहाँ, और उसमें 3 महीने का नोटिस, उसमें 1 महीने का नोटिस था। 26 को हमारा नोटिस पूरा हो रहा है, और 26 तारीख के बाद वो सिंबल हमें फ्री सिंबल में से लिस्ट देंगे, और उस लिस्ट में से हमें सिंबल चुनेंगे और सिंबल हमें अलॉट होगा। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन एट ऑल। चिप साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या ये लीडर्स जो एक्सपेल्ड लीडर्स हैं ये कांग्रेस की तरफ डिक्लाइन हो रहे थे? क्या इनका झुकाव कांग्रेस की तरफ हो रहा था, भारत जोड़ो यात्रा की तरफ हो रहा था? के साथ ज़्यादा था, बल्कि दूसरी पार्टियों के साथ भी इनका रब्ता था। जैसे आप है और दूसरी पार्टियां जो हैं, जैसे अपनी पार्टी है, उनके साथ भी इनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन कांग्रेस तरफ ज़्यादा झुकाव था इनका। ये भी आरोप है कि जो चिनाब वैली का खित्ता है उस तरफ ज़्यादा जो एक इम्पोर्टेंस थी वहाँ पर दी जा रही थी, हम लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। ये गलत बात है। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि आज़ाद साहब चिनाब वैली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। उनकी सोच बिल्कुल बराबर थी, चाहे चिनाब वैली हो, चाहे पीर पंजाल हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, तो वो बराबर सोच रखते थे और बराबर तरीके से वो डील कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।